आमदद कहते हैं। अच्छा, हमने केपीके की बात कर ली, बलूचिस्तान की कर ली, पंजाब पर हम आए, थोड़ा सा सिंध की तरफ भी जाएंगे। ज़रा ये बताएं सलीम बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। आज एक तकरीब हुई लाहौर में, शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की, यानी वाया वीडियो लिंक, अयाज सादिक भी थे। बड़ा तमतर, बड़ा इत्मीनान, बड़ा तंज। अयाज सादिक कह रहे हैं आप देख रहे हैं मैं नवाज शरीफ से मिलकर आया हूँ और मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। जब मुस्कुराहट है तो इसकी कोई वजह भी होगी। शहबाज शरीफ कह रहे हैं बस वक्त आ गया है। ख्वाजा आसिफ भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये ऐसी हवाई फायर है जिस तरह कोई भी सियासी जमात करती है, जो हमेशा ये बताती है कि हमारा अच्छा टाइम आ गया है और मुखालफिन का बुरा टाइम आ गया है। या आपके ख्याल में इसका कोई बैकग्राउंड भी है और कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मैं जल्द आपके दरमियान वापस आऊँगा, जिसकी वजह से अयाज सादिक भी कह रहे हैं कि मैं अगले महीने लंदन जाऊँगा और जल्द नवाज शरीफ को वापस ले आऊँगा? ये ऐसी हवाई फायर है या कुछ है इसके पीछे? नहीं, ये हवाई फायर बिल्कुल नहीं है। हम बहुत देर से सुन रहे हैं। हमें ये भी इतलात है कि जनाब लंदन में लोग गए थे, जाके मिले नवाज शरीफ साहब से और उनको एश्योरेंसेस भी दी हैं और उनसे एश्योरेंसेस ली भी हैं। तो ये मुझे यूँ लगता है कि ये बकौल इमरान खान के जो गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग हैं उनसे उनकी दोस्ती हो गई है और कुछ ना कुछ पक रहा है। ये कॉन्फिडेंस इल फाउंडेड नहीं है, ये बिला वजह नहीं है, बिला जवाज़ नहीं है। अब क्या होगा ये तो कहना इस वक्त बड़ा मुमकिन नहीं है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देख के आप ये ड्रॉ कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग टेरेबली रॉन्ग एंड समथिंग टेरेबल इज गोइंग टू हैपन। इमरान खान साहब, आपको भी लगता है? चूंकि देखिए कॉन्फिडेंट तो मौलाना साहब जब आए थे पिछले साल 2019 नवंबर में ना, धरना लेके, तब भी लोग कह रहे थे यार ये जो इत्मीनान है ना मौलाना का, ये बता रहा है कि नहीं कुछ होने वाला है। नहीं हुआ ना कुछ भी। तो मतलब अब की दफ़ा आप जो नून का इत्मीनान है उसके पीछे कुछ है या बस ऐसे ही है इमरान? देखें, कामयाब सियासतदान वो है जिसके चेहरे के तासुरात से पता ना चले कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सही। मियां नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनको वहाँ कानूनी मसाइल का सामना है बरतानिया में रहने के लिए। उन्होंने अपील दोबारा दायर की है और वहाँ कानून के मुताबिक यही है कि जिस हवाले से आपने पहले बताया था कि इस वजह से बरतानिया में मैं रुकना चाहता हूँ, आप अपील भी उसी हवाले से जाएंगे। आप अपने केस को तब्दील नहीं कर सकते। या तो उनको पॉलिटिकल असाइलम पे जाना पड़ेगा, वो बड़ा सीरियस मसला होगा। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ जाएगा थोड़े अरसे में, क्योंकि बरतानिया में उनका स्टे मुश्किल होता चला जा रहा है। वो आने के लिए हवा बना रहे हैं और आने के लिए मियां साहब को वो देखिए नहीं मैं आपको बताता हूँ। मियां साहब जिस मैच फिक्सिंग से तौबा कर चुके थे और उन्होंने कसम खाई थी कि आइंदा कभी मैच फिक्सिंग नहीं करेंगे, मियां साहब को ये मजबूरियां दोबारा मैच फिक्सिंग की तरफ लेकर जा रही हैं। तो मैच फिक्स हो रहा है? डिपेंड करता है। बातचीत चल रही है? भट्टी साहब से पूछें। तो सीधा हंस दो पहले। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा नहीं पाया कुछ। नहीं आपने मेरी गुफ्तगू से आपने डिराइव कुछ नहीं किया। नहीं किया सर आप ना समझाइएगा मेहरबानी करके। मैं जानना चाह रहा था कि इमरान रियाज इससे इत्तेफाक करते या नहीं करते? बुखारी साहब बैन लगवा देंगे। वैसे इमरान के नो कमेंट्स से मुझे अंदाजा हो गया कि उनकी राय क्या है। भट्टी साहब आप बता दें भाई, क्या हो रहा है? कुछ बातचीत चल रही है? अच्छा, पहली बात तो ये कि एक पंजाबी का गाना है, बुखारी साहब और इमरान आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं, आपको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि असां जान के मीट लई अख वे साडे वाल तक सजना। यानी इसको अगर थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करे तो ये है कि तुसा क्यों जान के मीट लई अख वे साडे वाल तक सजना। मौलाना फजलुर रहमान साहब विकीलीक्स के साडे वाल तक सजना। शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं वजीर आजम बन गया था और मैं काबीना के नाम फाइनल थे, साडे वाल तक सजना। और जरदारी साहब फार्मूला बनाने वाले कहते हैं, जरदारी साहब वो हैं जो पाकिस्तान में फार्मूला रेस के सबसे चैंपियन हैं। आईजीआई के अलावा किसी फार्मूले में वो ऐसा नहीं है जिसमें वो शामिल ना हुए हों। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने भी कहा कि फार्मूला बनाने वाले कहते हैं कि आप फार्मूला बनाओ, तो मैंने कहा इनकी छुट्टी करो, तो फिर फार्मूला साडे वाल तक सजना। अब बात यह है कि एक तरफ है एस्टेब्लिशमेंट, एक तरफ है एस्टेब्लिशमेंट। 75 साल एस्टेब्लिशमेंट बड़ी साजिशी थी, आमरीत बहुत बुरी है, और दूसरी बात ये साजिशें नहीं होनी चाहिए, जब इनमें पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए, मान लिया। लेकिन कायदे आजम सानी से रहबर से इमाम खुमैनी तक पहुंचने वाले नवाज साहब और जरदारी साहब, साबित क्या हुआ कि हम अभी भी राबते में हैं। पीडीएम 26 नुकात, सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, और क्या इनकलाब, अब इसमें सवाल है क्या मासूमाना, सही है, और क्या
नहीं, बट अगर अगर वो सुन लीजिएगा, इसी मुझे इसी पता था, मुझे जिमनी- पता था जिमनी- आप मेरे फ्लो को रोकेंगे, मुझे पता था, मुझे पता था आपको ये हजम नहीं होगा। तो फिर सुनिए, आपको पता होगा कि जमहूरियत मैं पसंद आपको को सुनिए। बात कंप्लीट नहीं करने दूंगा, मैं जिमनी सवाल करूंगा। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो। सुन, जमहूरियत पसंदो सुनो, शर्म का मकाम है इस जमहूरियत के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए, कि आज इस पे फख्र किया जा रहा है कि लंदन जो इलाज करवाने गया था, जो मुजरम है, जो मफरूर है, वो अब वहां बैठ के सजा रहा है, और वहां से याद सादक साहब कह रहे हैं मेरा चेहरा देखो, और इस चेहरे पे लिखी जमहूरियत मुर्दाबाद देखो, और इस चेहरे पे लिखा वो 26 नुकात देखो, और इस चेहरे पर देखो जरदारी साहब ने कहा ये नून लीग वाले मुहिब्बे वतन नहीं, ये छोड़ दें, ग्रेटर पंजाब छोड़ दें, मुजीबर रहमान, दरिंदा नासूर छोड़ दें, और उधर 10% और उधर 25 वाली हम सारे छोड़ दें। ये है हमें बेचने वाले। सही, अब सवाल ये है बिल्कुल मरियम ठीक है। नवाज साहब। अच्छा, आखिरी बात, अरे बिलावल मेरी- भुट्टो ने क्या कहा था? हाँ। आखिरी बात, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था? मैं नून लीग का साथ नहीं दूंगा क्योंकि मैं इन हाउस तब्दीली चाहता हूं। जरदारी साहब ने क्या कहा है कि इसकी छुट्टी कराओ, और फिर रोते हैं अल्लाह माफ करे अब किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को वक्त पूरा करने नहीं दिया जा रहा, और खुद होती है साजिशों में। इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा के लिए इन जाली लोगों के साथ, इन झूठे लोगों के पीछे ना लगो। इस्टेब्लिशमेंट तो है ही बुरी, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आप में से कोई अच्छा हो। आपकी ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इन्होंने हर मौके पे डील ढील करनी होती है। आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, और जुगाड़ लगाओ। सही है, आपने जवाब भी बड़ा अच्छा दिया, उसमें मुझे आपने एक्ट किया हुआ अच्छा लगा मुझे। तो मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि अगर बातचीत चल रही है, जो कि आपकी बात से लगा कि चल रही है, तो इससे एक चीज तो ये साबित हो गई, जिसे मैं एग्री करता हूं कि भाई बातें कुछ और थी, अमल कुछ और है। दावे बड़े बड़े थे, अंदर से मामला निकला कि मैच फिक्स कर रहे हैं। ये बात मैं से एग्री करते हुए पूछ रहा हूं कि अगर एक बात चल रही है, जो कि आपके ख्याल में चल रही है, तो ये क्यों चल रही है? इसलिए कि इनका रवैया दोगला है, जो जमहूरियत के नाम के चैंपियन बनते हैं, और असल मकसद है उसूल इख्तिदार, इसलिए बयानात को साइड पर रख के डील बना रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि असल मकसद है उसूल इख्तिदार। अगले क्यों बात कर रहे हैं? उनका क्या मकसद है? वो क्यों लिफ्ट करा रहे हैं? वो कहें निकलो यार, चलो आउट, कोई बात नहीं होगी। उनका क्या मकसद है? भाईजान, ये मुझसे पूछा है? जी सर, फिर मैं बुखारी साहब के बाद। अच्छा भाईजान, एक सिर्फ 2 जुमले। पहली बात यह कि आप और मैं, इमरान खान, सलीम बुखारी, उस्ताद सलीम बुखारी साहब, सारे इस बात पे एग्री करते हैं ना कि सियासत और जमहूरियत की 3 बुनियादी पिलर्स होते हैं। सही। असूल, मंतक और अखलाकियात। सही। और सियासत और जमहूरियत झूठ का नाम नहीं, जीरे ब्लेडी का नाम नहीं, बनारसी ठग्गों का नाम नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे फर्ज कर ले कि ये जो सारा हम मान लेते हैं कि बातचीत हो रही है, और कोई फार्मूला तय हो रहा है। बिलीव मी, मेरे पास अगर कोई खबर होती तो मैं अल्लाह गवाह यकीन से आपको कहता मेरे पास खबर कोई नहीं, मान लेते हैं ये हो रहा है। तो इसमें एक फरीक तो समझो कि उसको नहीं करनी चाहिए बातचीत, बिल्कुल नहीं बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खलाई मखलूक और सिलेक्टर और सिलेक्टेड, अगर ये सारा कुछ होना चाहिए। 2 तरीके, इमरान खान असेंबली तोड़े, इन हाउस तब्दीली आए, बस। लेकिन मैं कह रहा हूं 2 फरीक है ना, एक फरीक तो पावर पॉलिटिक्स कर रहा है, इसलिए झूठ बोलता रहा, कहता कुछ रहा, करता कुछ रहा, तो ये इसलिए कर रहा है। दूसरा फरीक क्यों लिफ्ट करा रहा है, वो क्यों बात कर रहा है, उसका क्या मकसद है, ये बताया ना। अब जो सीधे साधे मकसद नजर आते हैं, उसमें एक मकसद तो ये आता है कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, बैड गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। और दूसरी बात जो इशफाक हसन साहब ने कहा कि 2018 में हम अपने दिफाई बजट का 45 पूरा दिफाई बजट अपने खर्चे पे उठा रहे थे, और अब 55% कर्जे और 45% ये, और इसके अलावा आवाम की लंबी चौड़ी ये हो सकता है कि एक ये इशू हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो अब उनको लगा हो कि इमरान खान साहब नहीं परफॉर्म कर पाए, मान लिया सारा कुछ, शायद ये वजह। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपने बैड गवर्नेंस की बात की ना, मुझे ठीक है, ये पॉइंट आ गया। आपने कहा ये 3 मुमकिन, इसमें इमरान खान में जवाब देना चाह रहे हैं। इमरान, मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन जरा मुझे, मैं आता हूं, एक छोटी सी चीज मैं ऐसी, हाँ चलें, आप पहले बता दें, फिर मैं एक और मौजू की तरफ जाना है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ। अभी आपने देखा जरदारी साहब ने कहा कि हमसे बात करने के लिए आपको मिन्नत तरला हो रहा है कि फार्मूला बना कर दो। तो फिर अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी छपती है जिसमें दिफाई जराए क्या ना, नाम बताओ भाई, कौन कर रहा है? बैठे हुए बड़ी शख्सियत ने, इदारे में बैठी हुई बड़ी शख्सियत ने, ओहदेदार ने मुझे ये कहा कि नाम लें जरदारी साहब। लेकिन आपको पता है 20 तारीख से लेकर अब तक, आज 23 तारीख है, इन 3 दिनों से ज्यादा हो गए हैं। ARY की वेबसाइट पे ये खबर लगी हुई है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो लंदन में डील हो रही थी उसका एक मरहला नाकाम हो गया है। जी, नई मशरफ भट्ट की खबर। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस खबर
हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ये मामला ये है कि इस खबर के ऊपर कोई तरदीद आई या किसी ने इस पे पूछा कि इस पे भी आप नाम बताएं, या किसी ने आपको कहा कि ये खबर झूठी है या गलत है, हटाओ इसको? नहीं, नॉट टू माय नॉलेज। तो एक तरफ खामोशी है, एक तरफ डील के मामले पे खामोशी है और एक तरफ डील के मामले पे आवाज है। थोड़ा सा फर्क तो है।